इस द्वीप पर एक बहुत सख्त नियम था। हर बार जब कोई बच्चा जन्म लेता, किसी बुजुर्ग की मृत्यु अनिवार्य होती। जब पोता पैदा हुआ, दादा ने बिना किसी हिचकिचाहट के चट्टान से छलांग लगा दी। लेकिन बूढ़े व्यक्ति का यह बलिदान भी द्वीप में शांति नहीं ला सका, क्योंकि डॉक्टर ने पता लगाया कि वह महिला ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों को गर्भ में लिए हुए थी। इसका मतलब था कि द्वीप का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी और को भी मरना पड़ेगा। द्वीप के लीडर ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। ज्यादातर लोगों का मानना था कि एक अतिरिक्त व्यक्ति को भी जगह दी जा सकती है, लेकिन लीडर अपनी बात पर अड्डा रहा। द्वीप पर केवल 513 निवासी ही जीवित रह सकते हैं। उस समय बाहरी दुनिया एक खतरनाक वायरस से तबाह हो रही थी। इसीलिए लीडर ने फैसला किया कि कुछ दिनों बाद एक वोटिंग प्रोसेस होगा। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम बनाया गया। जिन 3 लोगों के स्कोर सबसे कम होंगे, उनमें से एक को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब रॉस ने यह घोषणा देखी तो वह घबरा गया। कल उसे नशे में गाड़ी चलाने के लिए सजा मिली थी और वह रैंकिंग में नीचे से तीसरे स्थान पर आ गया था। डर के मारे वह अपनी मौत का इमेजिन करने लगा। दूसरे सबसे नीचे एक बूढ़ी महिला थी और सबसे आखिर में जैक, जिसने अतीत में एक गंभीर अपराध किया था। रैंकिंग देखकर जैक टूट गया। वह काफी समय से मेहनत कर रहा था और खुद को बदल चुका था, फिर भी वह लास्ट था। बूढ़ी महिला ने तो हद ही कर दी। एक रात जब बच्चे की माँ सो चुकी थी, वह शिशु को लेकर भागने की कोशिश करने लगी। सौभाग्य से माँ की आंख खुल गई और गुस्से में बुजुर्ग महिला लौट गई। कुछ ही दिनों में वोटिंग डे आ गया। निचली रैंक से बचने के लिए रॉस ने एक दिन पहले लीडर के सामने एक छोटी लड़की को खाना देकर खुद को दयालु दिखाने की कोशिश की। लीडर को उसका यह इशारा अच्छा लगा और रॉस की रैंकिंग एक स्थान ऊपर हो गई। अब वह चौथा सबसे नीचे था। उसकी जगह एक मिडिल एज्ड वुमन तीसरी सबसे नीचे आ गई। वह दयालु थी, इसलिए लोगों ने उसके खिलाफ कम वोट डाले। अब बारी बुजुर्ग महिला की थी। बच्चे की माँ उसे नफरत करती थी। वह और उसका पति तुरंत उसके खिलाफ हाथ उठा देते हैं। जैक भी अपनी जान बचाने के लिए हाथ उठा देता है। जब जैक की बारी आई तो लगभग सभी ने हाथ उठा दिया। साफ था कि लोग अब भी उसके पुराने अपराधों को नहीं भूले थे। जैसे ही लीडर जैक की फांसी घोषित करने वाला था, जैक की पत्नी खड़ी हो गई। उसने आरोप लगाया कि लीडर का बेटा उसके साथ उत्पीड़न करता था। धीरे धीरे और भी महिलाएं खड़ी हो गईं। सभी के साथ लीडर के बेटे जोई ने दुर्व्यवहार किया था। इन आरोपों के चलते जोई को भी मृत्यु दंड मिल सकता था, लेकिन सेल्फिश लीडर अपने बेटे को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने आदेश दिया कि जोई को मारने के बजाय मुख्य भूमि पर निर्वासित कर दिया जाए। मुख्य भूमि पहुंचते ही जोई, जिसे बचपन से उसकी माँ ने बिगाड़ रखा था, तुरंत सब कुछ उगल बैठा। उसने बताया कि उसकी माँ द्वीप की लीडर वर्षों से सामान छुपाकर रख रही थी। उसने कहा कि अगर उसे माफी मिल जाए तो वह उस छिपे हुए भंडार का स्थान बता देगा।